बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी अपना दिन मंगलमय करें, माँ के श्री चरणों में वंदन करें और पुण्य लाभ उठाएं। जयकारा जयकारा सब मिल के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा सब मिल के बोलो जयकारा, जयकारा शेरों वाली का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता के मित्रों, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्येय लक्ष्य ये रहता है कि मैं आप सभी को जैसा मेरा स्वभाव है उसके अनुकूल आपको अच्छी अच्छी बातें ज्ञात कराऊं, अपना व आपका जो मानुष जन्म मिला है उसे सार्थक कर पाऊँ। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो मैं चिंतन करता हूँ, जो बुजुर्गों से ग्रहण करता हूँ, जो समाज में देखता हूँ, उसको आपके साथ साझा किया जाए। साथ ही आज 29 अगस्त 2021 तारीख है। ये बड़ी ही बुरी तारीख मैं मानता हूँ अपने जीवन की। आज ही के दिन मेरे पिताजी को गुजरे 4 वर्ष पूर्ण हो गए। आज हम उनके बिना कैसे रह सकते हैं, वो अगर मैं आपको कल्पना कराने लगूं तो आपकी आत्मा कब जाएगी। इतिहास गवाह है, राजाओं के बच्चे या कहो जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो जिम्मेदारी अपनी समाज में मानते हैं, उनके बच्चों को बाद में नाना प्रकार के कष्ट पाने पड़ते हैं। वो इसलिए कि वो भी अपने पिता की तरह दुख सुख पाकर इस नश्वर संसार में थोड़ा बहुत यश अपयश कमा पाए। यश भी कमा सकते, अपयश भी। मेरे पिताजी का जो आदरणीय आप सभी के भी कुछ ना कुछ लगते थे, उनके जाने से लोग महसूस करते हैं इस एरिया में बड़ी एक कसक सी बन गई। हुआ तो हुआ क्या। उनके गुजरने के बाद एक झिल्ली थी, झिल्ली जिसे हम क्या कहें, एक झूठा विश्वास था जो रिश्तेदारों के प्रति होता है, भाई बंधुओं के प्रति होता है, वो टूटकर स्पष्ट हो गया और ये तय हुआ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जितने दिन हम जी रहे हैं उतने ही दिन का सारा खेल है। गुजरने के बाद सारा नेटवर्क सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। ना डॉक्यूमेंट की परवाह होती है, ना वस्त्रों की परवाह होती है। जिस आदमी गुजरे हुए व्यक्ति की केवल संपत्ति के अलावा अपने पास कुछ रखा नहीं जाता है। जीवन भर कमाया हुआ यश, अध्ययन, दौलत, ज्ञान सब यहीं रह जाता है। बस लोगों को अगर अच्छा करके जाएंगे तो यादों में स्वीकार करते हैं, बुरा करके जाएंगे तो गालियों में स्वीकार करते हैं। इतना तो अंतर आता है, नहीं तो बाकी सब भगवान भरोसे। आज का बड़ा ही बेहतरीन बिंदु मैंने तय किया आपके साथ। विश्वास, फेथ। विश्वास जो है छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बंधा हुआ सारा संसार है।
रिश्ते नाते हैं, विश्वास से ही प्रेम की नींव रखी जाती है। विश्वास का विश्लेषण करने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। घूम फिर के बात यह है, विश्वास एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे सबको कायम रखना चाहिए। साथियों, जय माता की पदम सिंह जी। दुनिया आनी जानी है, सबको आना है और जाना है, गुजरना है, जन्म लेना है, लेकिन अपने गुजरने के बाद जो आप अपने रिश्तेदार, परिजन, भाई बंधुओं से जो एक विश्वास अपेक्षा रखते हैं, वो अगर जुड़ा रहे तो बच्चों का जीवन थोड़ा सुगम हो जाता है और एक विश्वास जैसा सुंदर शब्द या रिश्ता टूटता है, साथियों बिल्कुल अनीति हो जाती है, प्रलय। कोई भी बेटी का संबंध करने किसी गांव जाता है तो वो अपना विश्वास दे के आता है कि मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बेटी दे रहा हूँ ऐसे ही मैं बेटे को भी स्वीकार करूँगा। किसी प्रकार की चिंता ना करो, हमारा रिश्ता जीवन पर्यंत अच्छा चलेगा। ये विश्वास दे के आदमी अपना रिश्ता करता है। और आश्चर्य की बात तब हो जाती है जब उस रिश्ते को उस व्यक्ति के ना रहने के बाद धूमिल कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो विश्वास की क्षति होती है, विश्वास को आघात मिलता है और फिर सीधी फाइल जो है ट्रांसफ़र होती है ईश्वर के पास। फिर ईश्वर उस विश्वासघाती का क्या करता है उसकी आप कल्पना करो या मत करो। मैं आपको इस महुआ स्टैंड पे जो मेरे पिताजी की रोजी रोटी, आश्रम, दुकान जो टूटने के बाद हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास तोड़ने से इन लोगों ने क्या कमा लिया। विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। ये सारा मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरी अम्मा यहाँ की बेटी थी, इनके परिवारी जन हमको विश्वास दे के आए थे कि हम आप सबको अच्छे रिश्ते दे पाएंगे, लेकिन इन्होंने वो गारंटी ख़त्म कर दी और अपना अपना पेट और अपना अपना सोचने में इन्होंने अपना ही अहित कर दिया। साथियों, भस्मासुर वाली कहानी आपको याद ना हो तो मैं बता दूं। भस्मासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं जिस किसी के सिर पे हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। इतिहास गवाह है, जो आपको शक्तियां दी गई हैं वो किसी के भले में लगें तो काम आती हैं। अगर आपने गलती से भी उसको बुरे के लिए सोच भी लिया तो आपका ही बुरा होगा। भगवान विष्णु ने अपना नारी का रूप रख के भस्मासुर को नृत्य कराया और नाचते नाचते भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखकर नुकसान कर लिया। ऐसा ही यहाँ है। मैं भी इनका, मेरे पिताजी, भाई भी इन्हीं के, मेरी दादी अम्मा जो हैं वो बुआ इन्हीं की, और ये मैं इनका। दुकान बोड़ी वो मेरी हो तो इनकी और इनकी हो तो इनकी। इन्होंने भस्मासुर वाला हाथ रखकर अपना ही नुकसान कर लिया। जय माता की रविंदर। आप होलिका के बारे में चलिए। होलिका में भी ये हुआ कि उनको वरदान था कि उनको कोई भी अग्नि किसी प्रकार की जला नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया और भक्त प्रहलाद को जलाने की चेष्टा की। तो आज होलिका को कलंक के रूप में देखा जाता है और हम उसको वर्ष भर जलाते रहते हैं। विश्वास टूटने के ये सारे नतीजे हैं। दुर्गेश चौधरी जुड़ गए। जय माता की। रविंद्र राजवीर सिंपनी, जय माता की।
हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। वक्त प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने भी बाप बेटे का विश्वास खराब किया था। पुत्र अगर ईश्वर का नाम ले रहा है तो इसमें बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है। उसने ईश्वर से कितनी बड़ी ताकत मांगी, जब मैं दिन को मरूँ ना रात को, आसमान में मरूँ ना पाताल में, बाहर मरूँ ना अंदर मरूँ, और नर से मरूँ ना मैं जानवर से मरूँ। ईश्वर के पास सारी समस्याओं का अंत है। नरसिंह भगवान का अवतार उस समय में हुआ। रविंद्र भैया आपके प्यार को धन्यवाद। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और नरसिंह भगवान ने उसे ज्ञात कराया। बोल अहंकारी, क्या वरदान मांगा था तूने? उसने वरदानों को ज्ञात कराया। बोला ये सारी बातें सही हैं, ईश्वर गलत नहीं होता है, तुझे नर नहीं मार रहा, तुझे जानवर नहीं मारा, तुझे नरसिंह भगवान वध कर रहे हैं। ये तीसरा उदाहरण रहा विश्वास तोड़ने का। चौथा उदाहरण आप रावण के लिए आ जाओ। रावण को कुछ लोग पंडित कहकर बड़ा ज्ञानवान बताकर अपनी मन की भड़ास को लोगों को थोप लेते हैं, लेकिन रावण जैसा मूर्ख इस धरती पर नहीं था जिसने स्वयं परमपिता परमेश्वर से बैर किया। राम भगवान की 8-9 पीढ़ी बताते हैं या 12 पीढ़ियों से वो था, इतनी उसकी आयु थी। लेकिन उसने माता सीता के प्रति गलत भाव, दूसरे की किसी अर्धांगिनी के बारे में गलत भाव रखते ही उन्होंने अपना नरक का द्वार खोल लिया और पूरे वंश के साथ आज वो धरती पर नाम लेवा न पानी देवा। ये चौथा बिंदु हुआ। 5वां बाली का हुआ। बाली ने संपत्ति के घमंड में आकर अपने भाई को निष्कासित कर दिया। उसकी स्त्री को अपने अंडर में करने के लिए उन्होंने अपने भाई के साथ दगा किया और भगा दिया था। वहाँ स्वयं श्री राम जी ने उनकी मदद की और उन्हें जीत दिलाई और धर्म का पताका झंडा फहराया। ये 5 पहलू। छठवां आप महाभारत में चलिए, आपको वेद पुराण इतिहास में जाकर इतने प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ अनीति का सिर हमेशा नीचे हुआ है। कौरव कितने थे? पांडव 5 ही थे। दुर्योधन ने अहंकार के वशीभूत चतुरंगिनी सेना ईश्वर की मांग ली है और अर्जुन ने केवल ईश्वर का साथ मांगा। आज आप देखिए साथियों, हम पांडवों को किस दृष्टि से देखते हैं और कौरवों को किस दृष्टि से देखते हैं। इतने सारे उदाहरण देने का मतलब मेरा एक सटीक शब्दों में ये है कि मेरे पिता की हत्या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई है, उनके नाम को चोट पहुंचाई गई है। इस मंदिर का मान घटाने की जो कोशिश, निरर्थक कोशिश की गई है, उनके लिए मैं पहले ही बता दूं, आपने जो कुछ किया एक कलंक कमाने के लिए किया। कलंक कमाने का एक सटीक और सरल तरीका है, किसी भी गरीब को सता दीजिए, आप कलंक पाओगे, कष्ट पाओगे। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी ये नहीं जान पाए कि किसी भी प्रकार से किसी को भी दुखी करके आप अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। जब विकेट गिरने लगेंगे ना, कहीं लिखे हुए नाम भी नहीं मिलेंगे। साथियों, संतोष सीखिए, आप विश्वास को कायम रखिए। संतोष से बड़ा लाभ मिलता है। मैं तो ये कहूँ, इन्होंने जिस प्रकार से मेरी दुकान तोड़ी, इसी प्रकार से इस मंदिर को और तोड़ दें तो इनका भला हो जाए। रावण की तरह इन्हें वेदों पुराणों में पुकारा जाएगा। कलयुग रूपी रामायण या कलयुग रूपी महाभारत की पुस्तक में तो इनका नाम अंकित हो ही गया, और जिसे ये किसी भी प्रकार से मिटा नहीं सकते। अनिल सोलंकी जी जय माता की, खजान सिंह जय माता की।
देखिए साथियों, किसी की संपत्ति को आघात करा के आप कोई लाभ नहीं ले सकते। मेहनत हाथ पैरों की काम देती है। कमा के खाओ, हराम के प्रति दिमाग ही मत लगाओ। आज मेरे पूज्य पिताजी की तीसरी पुण्यतिथि है। मैं कामना करता हूँ मेरे पिताजी की आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में ही जगह देता रहे, जिससे हम लोगों की बरकत हो। और आप सभी से केवल गुजारिश कि इस धर्म युद्ध में मेरे साथ शुभकामनाओं के साथ बने रहें। आपकी शुभकामना मेरे साथ रहनी चाहिए। मैं दुष्ट व्यक्तियों से, अधर्मी व्यक्तियों से, पापी व्यक्तियों से धर्म के साथ जीत कर आऊँ और इस मानव जाति को गलत ना करने की जो एक उदाहरण है वो पेश करूँ। तो आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अपने परिवारीजन जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इन रिश्तों को जियो साथियों। जब आंखें बंद हो जाएंगी, जब तो को किसी गारंटी नहीं है, पर जब तक आंखें खुली हुई हैं, जब तक इन रिश्तों को, अनमोल रिश्तों को जियो। माता पिता किसी के द्वारा नहीं आए। माता पिता ही होते हैं जो 1 रुपये की बजाय 1000 रुपये देते हैं। अपने से ज़्यादा बड़े पद की कामना वो करते हैं। अपने गरीब बच्चों को गरीब नहीं बनाकर करोड़पति बनाने की जो वो कामना करते हैं, वो पिता ही होता है। और नहीं तो देखिए, नहीं मानते तो कहते हैं ना, जब पछतात होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा है, पीछे उदाहरण आपको आंसू भी पैदा नहीं होंगे जब पिता आपके नहीं रहेंगे। पिता माता को सुबह जगकर प्रणाम किया कीजिए। अगर वो डांटते हैं, लड़ते हैं, मारते पीटते हैं, तो आप उनको मार को भी प्रसाद समझिए, क्योंकि फिर बाद में पीटने के लिए कोई नहीं आता। आज मेरे पिताजी के कई शिष्यों के फ़ोन आए, रोते हुए उन्होंने मुझे बहुत रुलाया साथियों। मैंने रो रो के आँखें खो दी। मैंने भी उनसे कहा आप रो मत, अगर रोने से हल होता तो सबसे ज़्यादा तो मैं रोया हूँ, वो पुनः आपके बीच में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है, बस आपके सदकर्मों और बुरे कर्मों में ही वो शामिल। उनमें जब आप सदकर्म करोगे तो उनका नाम बढ़ेगा, और बुरे कर्म करोगे तो उनका नाम घटेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और इसमें एक ही चीज़ है, कल बहुत सारी कहानियों में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बट मैं आपको बता दूँ, टिट फॉर टैट नहीं, जैसे को तैसा मत बनिए। हाँ, अच्छा आपको कर रहा है तो आप उसको अच्छा करिए, लेकिन अगर बुरा कर रहा है तो आप उसकी तरह मत बनिए। आप अच्छाई करिए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये मैंने मान लिया है, धारण कर लिया। और इस मंच से कह रहा हूँ, अच्छा और सच्चा व्यक्ति निरंतर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जय माता की। स्वस्थ रहना और आपका दिन मंगलमय हो। और कौन जुड़ गए हैं? सुनील जी जुड़ गए हैं अनाहत।